अरुणाचल युवा समन्वय जो इनिशिएटिव है हमारा जो यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ज़रिए से लास्ट ईयर से हम लोग ने शुरुआत किया है। तो बेसिकली इसमें पैन अरुणाचल कॉन्सेप्ट देने के लिए है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ट्राइब्स बसे हुए हैं और इन सारा ट्राइब्स को जोड़ने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक ट्राइब से जो खास करके जो यूथ है उन लोगों को बुला के 3-4 दिन का इवेंट्स यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। लास्ट ईयर हम लोग ने जयरामपुर में ऑर्गेनाइज़ किया था, तो इस साल हम लोग यहाँ पे लमडुंग में जो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वेस्टर्न अरुणाचल में। सो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है, जितने भी जो यूथ्स है, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, वो लोग एक ही प्लेटफॉर्म में आके एक ट्राइब दूसरा ट्राइब के बारे में समझे और आपस में भाईचारा है उसको बढ़ाने के लिए। सर, while the government has already accepted the null and void को लेके सब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, एंड स्टिल इन असेंबली ऑल्सो यू हैव क्लियरली सेड मेनी ऑफ द थिंग्स, लेकिन कंट्रोडिक्ट यही है कि कोई आपका ही एमएलए कोई दे आर अगेंस्ट द मोशन ऑफ द नल एंड वॉइड। सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड ये क्वेश्चन आता भी नहीं है। सबसे पहली बात तो मैंने कहा था कि उसमें क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग मीडिया लोग है, आप लोगों का भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मैसेज उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है उसको जनता में लेके जाने के लिए मीडिया प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो मेरा अनुरोध आप मीडिया लोगों से भी रहेगा कि आप लोग भी थोड़ा इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए। गवर्नमेंट ने कभी भी उसको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। नल एंड वॉइड का जहाँ तक जो मैटर है, और भी बहुत सारा ऐसे अन्य विषय भी आते हैं गवर्नमेंट का पास में। गवर्नमेंट तो सबको सुनना पड़ता है, और कंसर्न जो बोर्ड हो गया या कमीशन हो गया, जो जिसका मैंडेट है वहाँ पे उसको हम लोग फॉरवर्ड करके भेजते हैं। तो नल एंड वॉइड वाला भी तो क्योंकि सरकार के डोमेन में नहीं है अभी, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, क्योंकि वो लोग एग्ज़ाम्स वही लोग कंडक्ट करते हैं। तो नल एंड वॉइड मैटर भी हम लोग ने केवल वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको कमीशन में हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। तो यही मैटर है। अभी का टाइम में तो कमीशन गठन भी नहीं हुआ है, तो गठन होने का बाद कमीशन अपना एक फैसला लेंगे वो लोग। सर, G20 जैसे G20 समिट बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है सर, हाउ इज द प्रिपरेशन फ्रॉम अरुणाचल साइड एंड हाउ एक्साइटेड आर यू सर? इनफैक्ट आई एम वेरी एक्साइटेड। और G20 जो अभी पूरा प्रेसिडेंसी हम लोगों का कंट्री को मिला है अंडर द एबल्ड लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सो इंटरनेशनल जो इवेंट फर्स्ट टाइम हम लोगों का यहाँ अरुणाचल में अभी होस्ट होने जा रहा है। तो हम लोगों का यहाँ पे जो डेट टेंटेटिव अभी जो दे के रखा हुआ है मार्च 25 से, ऑलरेडी सरकार के अंतर्गत में एक कमेटी हम लोग ने बनाया है, जिसका अध्यक्षता अपना ऑनरेबल स्पीकर PD सोना साहब के चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठन किया हुआ है। तो उसमें अभी उनके देखरेख में पूरा प्रिपरेशंस जोरों तौर से चल रहा है। सर, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी सर, अभी जैसे पैन स्टीयरिंग कमेटी इज स्टिल स्टिकिंग टू देयर डिसीजन कि वो लोग नल एंड वॉइड को लेकर रोल बैक नहीं करेगा, एंड अदर साइड इज द अपसू। अभी आप लोग सुनने को फ्रॉम द सोसाइटी सुनने को भी आया है कि कल कुछ मीटिंग भी होने वाला है सर। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि व्हाट वुड बी द कंक्रीट सॉल्यूशन वुड यू से? देखिए, कल मैंने अपसू वालों को भी बुलाया है, तो बुला के हम लोग बात करेंगे। वी शुड ऑल बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। प्रॉब्लम को ऊपर में आप प्रॉब्लम देते जाएगा तो कभी सोल्यूशन नहीं आएगा। तो वी शुड ऑल बी ए पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन, नॉट ए प्रॉब्लम। Sir, Chakma Student Union President has once again appealed to you and the central government, for the long pending issue of Chakma Hazung issue, sir. क्या बोलेगा सर? बहुत जल्दी मैं इनफैक्ट चकमा लोगों के साथ में भी मीटिंग कर रहा हूँ, और जो इतना जो पुराना वैक्स इशू है चकमा को भी लेके, तो भारत सरकार का साथ में भी बात हुआ है। इसको हम लोग अभी एक सोल्यूशन में हम लोग अभी बहुत जल्दी इन्वाइट अभी करने वाला है। सर, इवेंट कोई भी इवेंट एक बड़ा इवेंट को कंडक्ट करते हैं, कई बार ऑब्जर्व के बाद आप लोग उसको अप्रूव करते हैं फॉर द कैलेंडर इवेंट, बट वाई जो युवा समन्वय को आप लास्ट ईयर में जयरामपुर में ही आपने अनाउंस कर दिया था, इसका कोई खास वजह? देखिए, खास वजह इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ट्राइब्स बसे हुए हैं, और विद इन द ट्राइब का भी बीच में आपस में जानकारी उतना नहीं हो पाता है। तो ठीक है, पुराना जो हो गया होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो नया अरुणाचल, जो न्यू अरुणाचल, वेयर दी यूथ्स विल प्ले ए वेरी वाइटल रोल। तो यूथ्स लोगों का जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, उनको अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल में जितने भी जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में, यहाँ के अपना कल्चर ट्रेडिशंस के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से वी हैव प्रोवाइडेड एन प्लेटफॉर्म थ्रू अरुणाचल युवा समन्वय। तो इसी प्लेटफॉर्म का मदद से अरुणाचल का जो बाइंडिंग जो है वो और भी अच्छा से होगा, ये हमारा एक आशा है। सर, रिसेंटली
So recently, people of Zero were like they were also like organized a rally regarding the delimitation process, which is already started in Assam, but it has not started yet in Arunachal Pradesh. So what's your update on that? डिलिमिटेशन प्रोसेस में देखिए अभी इसको लेके आई हैड एन ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने इसको टेबल में रखा, तो सबको सुझाव वही था कि डिलिमिटेशन अगर अभी होगा तो इट विल बी बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। तो 2001 सेंसस में करने से हम लोग को अरुणाचल में बहुत इफेक्ट होगा। तो अभी नया जो डिलिमिटेशन जो आने वाला है पूरा कंट्री में, आई थिंक अराउंड 2026 में आएंगे। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी का ये अनुरोध था कि जो जनरल लिमिटेशन होगा 2026 में, उसमें एक साथ कराने से, क्योंकि उसमें करने से 2021 जो सेंसस अभी चलेंगे उसका सेंसस में बेस होकर डिलिमिटेशन होगा, तो उसमें अरुणाचल को नुकसान नहीं होगा। सो दिस इज एन डिसीजन नॉट ओनली ऑफ द गवर्नमेंट, इट हैज़ बीन एंडोर्स्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। Also,